दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल को विस्तार से समझा था। हमने जाना था कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस यानी वास्तविक केंद्रक नहीं होता है और झिल्लीबद्ध कोशिकांग यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी अनुपस्थित होते हैं। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर बैक्टीरिया जैसी सेल्स इतनी सरल है तो हमारे शरीर की सेल्स इतनी जटिल क्यों है? आखिर इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें पृथ्वी की सबसे डेवलप सेल्स बनाता है? आज हम विस्तार से समझेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं यूकैरियोटिक शब्द का अर्थ क्या है। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, यू अर्थात सच्चा यानी ट्रू और कैरियोन अर्थात केंद्रक यानी न्यूक्लियस। इसलिए यूकैरियोटिक सेल का अर्थ है ऐसी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। यही इसके सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। आप समझते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए एक दोहरी झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। इसी कारण इसे वास्तविक केंद्रक कहा जाता है। इसी केंद्र के अंदर डीएनए क्रोमोसोम के रूप में व्यवस्थित रहता है। यही गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम जीव की आनुवांशिक जानकारी यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखते हैं। इसलिए न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें अनेक झिल्लीबद्ध कोशिकांग यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स और प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। इनके अलावा इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। इन्हीं सभी कोशिकांगों के कारण यूकैरियोटिक सेल अत्यधिक संगठित और कार्यकुशल होती है। दोस्तों, इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग आगे के वीडियोस में डिटेल से एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, यूकैरियोटिक सेल में एक विशेष आंतरिक ढांचा भी पाया जाता है जिसे कोशिका कंकाल यानी साइटोस्केलेटन कहते हैं। यही कोशिका को उसका आकार देता है, मजबूती प्रदान करता है और कोशिका के अंदर पदार्थ की मूवमेंट यानी गति में सहायता करता है। इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। यूकैरियोटिक सेल लगभग सभी जटिल जीवों में पाई जाती है, जैसे प्लांट्स, एनिमल, फंगी और प्रोटिस्टा। यानी मनुष्य के शरीर की लगभग सभी सेल्स यूकैरियोटिक होती हैं। यदि आकार की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स की तुलना में बड़ी होती है। इनका आकार नॉर्मली 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। बड़े आकार के कारण इनमें अधिक कोशिकांग उपस्थित रहते हैं और ये अधिक जटिल कार्य कर सकती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स नई सेल्स बनाने के लिए समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस का यूज करती हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि आज की जटिल यूकैरियोटिक सेल्स प्राचीन प्रोकैरियोटिक सेल्स से विकसित हुई है। यह कैसे हुआ, इसका उत्तर हमें एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में मिलेगा, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में विस्तार से समझेंगे। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, इनमें ट्रू न्यूक्लियस उपस्थित होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डीएनए क्रोमोसोम के रूप में न्यूक्लियस के अंदर रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं, इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं, इनमें साइटोस्केलेटन उपस्थित होता है। ये सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस द्वारा करते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो प्लांट्स, एनिमल, फंगी और प्रोटिस्टा। दोस्तों, तो आज हमने यूकैरियोटिक सेल की मूल स्ट्रक्चर और इसकी प्रमुख फीचर्स को समझा है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में वास्तव में क्या क्या अंतर है? क्या अंतर केवल न्यूक्लियस का है या आकार, डीएनए, ऑर्गेनेल्स और कार्य करने के तरीकों में भी बड़ा अंतर है? अगली वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स वर्सेस यूकैरियोटिक सेल की कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे, जिसे देखने के बाद आपको यह टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो दोनों अवेलेबल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।